नमस्कार। मैं जतिन शर्मा पेशे से एडवोकेट हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में करीब करीब 10-12 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। बात करी जाए सर, भारतीय किसान यूनियन को किस तरीके से आप लेके चलते हैं और किस तरीके से कुछ आपके संदेश होंगे या कुछ सुझाव होंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु एक ऐसा संगठन है जो किसानों के लिए और किसानों की तरफ से ही काम करता है। इस पूरे संगठन की जो शुरुआत है, हमारे पूजनीय बाबा रमेश जी जो मान मंदिर बरसाना में इसका ऑफिस है, वहाँ से शुरुआत हुई और आज की डेट में हमारे भानु प्रताप सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस पूरे मामले में मैं एक ही बात बोलूँगा कि भारतीय किसान यूनियन भानु एक ऐसा संगठन है जो यूनिक संगठन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसानों से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, चाहे उनके मुआवजे के मुद्दे हों, चाहे उनकी किसी भी समस्या से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, चाहे उनके किसी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड इशू हो, चाहे किसी की दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई इशू हो, किसी केस से रिलेटेड कोई इशू हो, तो जितने भी किसानों से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर वर्क करता है। और यही एक ऐसा यूनिक, आप समझ लें कि संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। आज की डेट में कहने के लिए तो किसान यूनियन बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम रख लेने से किसान यूनियन नहीं होती। उस पर्टिकुलर संगठन का जो एक प्राण है, जो उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो भी ऐसी ही होनी चाहिए जो आपको ये विश्वास दिलाए कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो किसानों के लिए कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन लगातार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन फिर भी किसानों को वो इंसाफ नहीं मिल पाता। जी, क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें पहलू तो बहुत सारे हैं। सिर्फ किसानों की मतलब वेलफेयर को देखने का जिम्मा हमारे जैसे संगठन का नहीं है। इसकी प्राइम ड्यूटी तो आपके देश की जो सरकार है और प्रदेश सरकार है, मतलब एक राज्य सरकार के साथ साथ एक पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी सबसे अहम भूमिका होती है। उनकी अपनी कुछ नीतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से, जो आप ये समझ लीजिए कि एक प्रशासनिक नीति होती है, एक राजनीतिक नीति होती है। तो हमारे यहाँ बड़ी विडंबना क्या है कि जो आपकी प्रशासनिक नीति है उसके ऊपर राजनीति जो है वो घर कर जाती है, वो उसको दबा देती है। किसानों के मुद्दे उठते जरूर है, लेकिन किसानों के मुद्दे वहां तक नहीं पहुंचते जहां पहुंचने चाहिए, और अगर पहुंच जाते तो फाइलों में बंद हो जाते। इस बात से मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूंगा कि मतलब नागा नहीं करूंगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, पर सच्चाई यही है। चाहे ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा ये राज्य, जब कभी जाते हैं वो फाइलों में बंद होकर के आ जाते हैं। उसका मुद्दा सिर्फ ये है कि आपकी राजनीति, कुर्सी की राजनीति, वो उसके ऊपर हावी हो जाती है। आपकी नीतियां जितनी भी हैं, जो प्रशासनिक नीतियां हैं, जो वेलफेयर की नीतियां हैं, उन नीतियों को दरकिनार कर दिया जाता है। किसान बहुत मेहनत करता है, पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है, लेकिन उसको अपने अधिकार नहीं मिल पाते हैं। जैसा कि कभी कभी देखा जाता है कि सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, आखिरकार क्यों बढ़ जाता है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसमें दो पार्ट में उसका जवाब दूंगा। पहला पार्ट ये कि आप कह रहे हैं कि उसकी स्थिति नहीं सुधर रही है, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले बोला कि सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन आज इंडिविजुअल किसान की भी जिम्मेदारी है। अगर उसको अपने अधिकार नहीं पता है तो वो, मैं इनसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि भारतीय किसान यूनियन भानु के एक एक कार्यकर्ता जो भी उनके नजदीकी हों, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में जो राष्ट्रीय हमारा जो मेन ऑफिस है वहां पर, या फिर अगर किसी को कोई भी समस्या है तो मेरे जितने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ साथ, और मैं भी उनकी समस्याओं के साथ में उनको जितना भी उनका अधिकार है, जितने भी उनके बारे में जो भी उनकी समस्या है उनके बारे में उनको अवगत कराने के लिए ईगर हूँ, बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रोएक्टिव हूँ। अब दूसरा सवाल आपका, आप कहते हैं कि सब्जियों की पैदावार घटती है, कभी महंगाई बढ़ जाती है। देखिए, देश की जीडीपी बढ़ रही है लगातार, जैसा कि आजकल हम खबरों में सुन रहे हैं, पर सबसे ज्यादा मार कौन खा रहा है? वो है किसान, वो है गरीब आदमी, वो है आम आदमी। तो जीडीपी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी की जेब भी घट रही है। अगर आम आदमी की जेब घट रही है तो
इससे क्या आप वो करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय जो है आपकी वो घट रही है लेकिन देश बढ़ रहा है। ये तो एक अलग ही मुद्दा है, बहस का मुद्दा है, तो बाद में इस पर बहस करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपके जो खाद्य अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक लेवल पर बैठे हुए हैं, उन प्रशासनिक लेवल पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि आपके प्रदेश में कितनी खाद्यवार होनी चाहिए, कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी एसेंशियल्स हैं और कितनी आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप जब उनको स्टोरी करवा करके या खराब करवा करके रखोगे, अपनी प्रशासनिक नीतियों को प्रॉपर तरीके से नहीं चलाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसान तो परेशान होगा ही और उसकी चीजें महंगी होंगी होंगी। सब्जी महंगी होती होती है। किसान क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर? देखिए, ये तो एक बहुत ही ऐसी विडंबना है हमारे देश में कि देश के पास में दिखाने के लिए तो समाज में और दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन अपने ही लोगों, जो कि गरीब परिवार का जो किसान है, उसके लिए कुछ नहीं है। उसको जब कभी भी कुछ करना होगा तो वो पहले ऋण ऋण लेगा, ठीक है, और वो ऋण लेकर के ही सारे काम करेगा। ऐसा क्यों भाई? जब आप कह रहे हो कि इस देश की जीडीपी बढ़ रही है, पैदावार बढ़ रही है, खुशहाली आ रही है, G20 हो गया, दुनिया भर के काम, भी किसान नहीं है कि उसको बिना ऋण के आपने ऐसी कोई नीति क्यों नहीं बनाई कि वही उसको ऋण लेने की जरूरत देना पड़े? आपकी आज तक ऐसी कौन सी नीति है, और वो ऐसी नीति जो सिर्फ मैनिफेस्टो में नहीं हो कि आपने अपना सिर्फ मैनिफेस्टो जारी कर दिया जी मैं इतना कर दूंगा, मोदी सरकार कहती है, कभी कांग्रेस सरकार कहती है। हमें सरकार की बात से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? आपकी ग्राउंड रियलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि आपकी नीतियां सिर्फ किताबों में और फाइलों में बंद होकर के रह जाती हैं। किसान के बच्चे को कभी भी आराम नहीं मिलता। वो जब तक अपनी जमीनें बेचेगा, अपना ऋण लेगा, तभी वो रोटी कमा पाता है, तभी वो कुछ कर पाता है देश के लिए। उसके बावजूद जब वो ऋण नहीं चुका पाता, जब उसकी पैदावार खराब हो जाती है, आपकी कोई ऐसी नीति नहीं है, इसकी वजह से उसको आत्महत्या करना पड़ता है। और आप उन आत्महत्या करे हुए लोगों को सिर्फ आश्वासन के अलावा देते क्या हो? सिर्फ हर साल यही कह देना बजट के अंदर कि इस बार 20 लाख करोड़ का हम ये मुआवजा माफ कर देंगे, हम ऋण माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन सब बातों को करने से कुछ नहीं होगा। आज की नीति, आज का समय ये कहता है कि अगर मोदी सरकार को काम करना है, अगर यहाँ दोबारा आना है, तो वो किसान को प्रायोरिटी दे, पहली बात। दूसरी चीज, ऐसी नीतियां लेकर के आए, अगर उनके बस की नीति बनानी नहीं है, उनके प्रशासनिक अधिकारियों में अगर नीति बनाने का कैलिबर नहीं है, मैं सारे कैलिब्रेटेड लोगों को चैलेंज करता हूँ आज इसी आपके माध्यम से। नहीं है तो आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ कि कैसी कैसी नीतियां होनी चाहिए। और आपकी गारंटी, मतलब सरकार की गारंटी मुझे ये चाहिए कि अगर वो नीति किसी भी लेवल पर जब वो हो जाए तो वो इंप्लीमेंट भी होनी चाहिए। आपके आईएएस आईपीएस अधिकारी ये बैठ करके किताबों में बंद करके उसको बैठे ना, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। किसान क्यों सुने आपकी? आपने इतने सालों तक किसानों की पैदावार को बढ़ाने के लिए या किसानों की सिर्फ आप किताबों में दिखाते हो, एक्चुअल में आप गरीब गांव में जाकर के देखो, वहां आज भी जो चक कट रहे हैं वो बेमतलब में ही कट रहे हैं। जिस आदमी को रिसिप्ट मिली हुई है, जिस किसान के पास में पूरे कागज हैं, उसके बावजूद भी उसके चक नहीं कट रहे, वो चक कट रहे हैं बहुत पीछे। तो आपके आईएएस अधिकारी, वहां डीएम अधिकारी क्या कर रहे हैं? और ये मैं आपको सादिक नगर की गाजियाबाद में ही है, वहां की मैं वो बता रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका मैटर चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अगर आपके माध्यम से मैं ये सारे किसानों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप लोग खुद जागरूक हों, और सबसे पहले तो जागरूकता के साथ साथ आपके अंदर ही लगन होनी चाहिए कि अगर कोई भी भारतीय किसान यूनियन का कोई भी जानकारी नहीं मिलती तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दफ्तर में आप बात कर सकते हैं। और तीसरा विंडो है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं, तो आप मेरे पास खुल करके मदद के लिए आ सकते हैं, पहली। दूसरी चीज कि आज की डेट में सरकार अगर आपकी नहीं सुन रही है, वो सुनेगी नहीं। सरकार को 2024 की लगी हुई है, इस वक्त सरकार नहीं सुनेगी। सरकार अगर आपकी नहीं सुन रही है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपको बोलता हूं कि भारतीय किसान यूनियन का मैं छोटा सा कार्य करता हूं, चाहे मेरा पद राष्ट्रीय प्रवक्ता ही सही, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि आपकी किसी भी फाइल, किसी भी तरह के किसी भी रिक्वेस्ट लेटर पे या कोई भी एप्लीकेशन पे कार्रवाई जरूर होगी। अगर सरकार नहीं करती है तो इस मुद्दे को मैं कोर्ट के माध्यम से आपको करा करके दूंगा।